इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तानी फ़ौज के सिपहसालार ने कुछ रोज़ पहले एक बयान दिया और उस बयान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वह कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई और उस कंट्रोवर्सी को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह एक तरह का सपोर्ट किया कि वाकई कंट्रोवर्सी लगती है कि बयान तो ये आया जनरल कियानी की तरफ से कि माजी जो है क्योंकि सभी का दागदार है, उससे सबको सबक सीखना चाहिए और किसी एक फ़र्द या इदारे को जो है वो मुल्की मफाद के मुतल्लिक फैसला करने का फ़र्द वाहिद का या फ़र्द वाहिद इदारे का को हक हासिल नहीं है। उसका इशारा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बना और उसको एक्नॉलेज इस तरह किया सुप्रीम कोर्ट ने। अगले दिन जो बयान आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये था कि हमने कल देख लिया कि हमारी कितनी इज्जत की जाती है और ऑब्वियसली इशारा जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बयान की तरफ था। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हज़ार इख्तलाफात हैं, इस लिहाज से हो सकते हैं आपके और मेरे कि सियासत के अंदर फ़ौज जो है उसका मुलव्वस होना पाकिस्तान या कोई भी डेमोक्रेसी उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लेकिन इस चीज़ का क्रेडिट उनको जाता है कि उनके दौर में सिविलियंस में से ना सिर्फ फ़ौज वापस आई बल्कि ऐसा कोई इरादा नज़र नहीं आया पिछले कई सालों में जब से जरदारी साहब की गवर्नमेंट है कि उन्होंने हुक्मरानी की तरफ जाने का सोचा हो। एक बात जिस पे मैं आज के इस प्रोग्राम की इब्तिदा करना चाहूँगा, जनरल कियानी के इस पॉइंट को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि ये पॉइंट शोज़ में हाईलाइट नहीं हुआ। माजी जो है वो वाक़तन बहुत से लोगों का दागदार है और जो लोग फैसले भी कर रहे हैं उनको भी तरफ अगर इशारा किया है तो वो इशारा यही है कि जुडिशरी जो है जर्नैलों के साथ साथ, जहाँ से सारी बात शुरू हुई, जर्नैलों के साथ जुडिशरी जो है उनका माजी वो उससे बेहतर नहीं जितना कि शायद अजहर खान केस में मिर्जा असलम बेग साहब का था या एनएलसी के अंदर जब प्रूफ हो जाएगा तो दूसरे जर्नैलों का या रॉयल पाम रेलवे राजी के अंदर जो इंक्वायरी जारी है। तो जुडिशरी के मुतालिक बात नहीं की गई। हमारे सामने जो डाटा है उसके हिसाब से अगर आपको मैं बताऊं कि इस वक्त जो फौज की फ्रस्ट्रेशन है और जो पाकिस्तानी फौज के सिपहसालार ने जितनी स्टेटमेंट दी उसकी वजह बताने के लिए और उसकी वजूहात की तरफ जो लोग इशारा करते हैं मुबस्सिरीन, उसकी वो 9 जर्नैल्स हैं जिनके ऊपर मुकदमे या इंक्वायरियाँ इस वक्त चल रही हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसको प्रेशर के तहत आर्मी चीफ ने खुद ही रिस्टोर करके उनकी रिटायरमेंट ख़त्म करके अब उनका कोर्ट मार्शल टाइप हो रहा है वहाँ पर आर्मी के अंदर, वहाँ फैसला किया जाएगा कि वो सही है गलत है। खासतौर पर एनएलसी स्कैम के जर्नैल्स जो हैं उनमें हमारे सामने जो इस वक्त लिस्ट मौजूद है जिसकी वजह से ये सारा इस नहज तक बात पहुंची कि आर्मी चीफ का बयान आया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का बयान आया। जो लिस्ट हमारे सामने मौजूद है उसमें 3 जर्नैल हम जानते हैं कि सन 2004-2007 तक स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से उन पर इल्ज़ामात हैं और उसमें ये कहा गया कि एनएलसी को 1 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसमें 3 जर्नैल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मुनीर, जनरल मोहम्मद अफजल मुजफ्फर और मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जहीर शामिल हैं। इनकी रिटायरमेंट खत्म करके इनकी इंक्वायरी जो है वो खुद फौज कर रही है। रॉयल पाम गोल्फ रेलवे राजी के हवाले से कहा जाता है मुबैना तौर पर कि रेलवे को 16 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इसमें भी जो जर्नैल इन्वॉल्व है उनमें साबिक वजीर रेलवे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी, सेक्रेटरी रेलवे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैदुल जफर और जीएम रेलवे मेजर जनरल रिटायर्ड हामिद भट्ट, उनके मुतालिक आया था मुबैना तौर पर उन्होंने डील की। और लेटेस्ट जो रिमार्क आया अजहर खान केस के ऊपर जिसमें साबिक आर्मी चीफ असलम बेग और DGI असद दुरानी के ऊपर कोर्ट ने कहा कि साबित हुआ है कि ये लोग मुलव्विस थे 90 के इंतखाबात धांधली पे। इसके बाद ये बयानात जब फौज के ऊपर इतना प्रेशर आया तो सिपहसालार जो थे पाकिस्तानी फौज के उनका ये बयान सामने आया। लेकिन जो उन्होंने इंडिकेट किया है माजी के हवाले से मैं आपको जरा उस तरफ ले जाऊं कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जो इदारे इस वक्त अदालतों का काम दे रहे हैं उनका अपना माजी भी बहुत अच्छा नहीं रहा, दागदार तरीन रहा। अगर मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब स्टार्ट करूँ उससे पीछे ना जाया जाए तो भुट्टो साहब की फांसी और उसके अंदर जो बेंच था, मौलवी मुश्ताक साहब का डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट का और इस्लाम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन जिसमें अनवारुल हक का, उसको बाद में नसीम हसन शाह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम पे इतना दबाव था जनरल ज़ियाउल हक का कि जो फैसला हमने सुनाया ये एक दबाव के तहत था। जुडिशल मर्डर्स को कहा जाता है, इस पर जुडिशरी ने आज तक शायद उस तरह बुलंद माफी नहीं मांगी और सजा भी नहीं दी उससे बढ़कर इन तमाम जजेस को जो चले गए। इससे आगे हम चले रिसेंट हिस्ट्री में आए, परवेज मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसको मौजूदा चीफ जस्टिस जो उस वक्त के जस्टिस थे, वन ऑफ द जजेस थे जफर अली शाह केस के अंदर, उन्होंने जायज़ करार दिया। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ना सिर्फ उस दीवाने के मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया बल्कि उन्होंने लिखा कि फ़र्द वाहिद को आइन में तरमीम का इख्तियार मौजूद है। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को यह कहकर जवाज़ फराम किया कि साबिक वज़ीर आज़म इदारों को लड़ा रहे थे, मईशत को तबाह कर चुके थे, हालात मुल्क की तबाही की तरफ ले जा रहे थे, लिहाजा ये फौजी अमल जो है ये दुरुस्त था। गोया 2 ताई अक्सरी से मुंतखब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको जस्टिस इफ्तिखार समेत 12 जजेस ने जो है उस जमाने के अंदर गैर आइनी यूसरपर करार दिया और परवेज मुशर्रफ को वर्दी समेत ना सिर्फ सदर तस्लीम किया बल्कि उसके इंकलाब को, उसके इकदाम को इंकलाबी करार दिया। अभी तक किसी जज पे 12 के 12 जजेस में किसी के ऊपर ट्रायल नहीं हुआ उस तरह जिस तरह के फौजी जर्नैलों पे या सियासतदानों के ऊपर ट्रायल हो रहा है। इसी तरह अगर आगे चलें, परवेज मुशर्रफ के
दौरे हुकूमत को जितना तूल मिला उसमें जुडिशरी का भरपूर साथ रहा। अगेन चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब मौजूद थे उस डिसीजन के अंदर, जिसके अंदर सदर मुमलिकत की वर्दी को जो है एक्सेप्ट किया गया, 5 साल तक उनको सदर रहने का वर्दी में जवाज फराम किया गया, और यहां तक कहा गया कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि मुकदमा जो है वो सदर पाकिस्तान की तरफ से आएगा। सदर पाकिस्तान खुद परवेज मुशर्रफ थे। ये एक मजाक था, ये डिसीजन जो दिया गया, इसके ऊपर भी किसी जज की सुनवाई या बाजपुरसी नहीं की गई। तो पाकिस्तान में आज अगर किसी की बाजपुरसी की जा रही है तो वो जर्नैल है, अच्छी बात होनी चाहिए, या सियासतदान है। जजेस पाकिस्तान के जो हैं वो हर आइन से मुबर्रा नजर आते हैं। इतने बड़े बड़े काले डिसीजंस दिए गए, ख्वाह जफर अली शाह केस हो, ख्वाह भुट्टो का जुडिशल मर्डर हो, ख्वाह वो वर्दी वाले सदर को एक्सेप्ट करना हो। तो आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या इदारे जो हैं वो हद से तजावुज करने की बात तो करते हैं, लेकिन जो खुद अदल पे बात कर रहे हैं, जो अदल तकसीम करने की बात करते हैं, जो अदलिया के फैसलों की बात करते हैं, खुद उनकी पोजीशन इस वक्त कहां पर है और उनकी क्या मॉरल अथॉरिटी है, जिसकी तरफ शायद पाकिस्तानी फौज की चीफ आर्मी स्टाफ ने इशारा किया। हमारे साथ आज प्रोग्राम में बहुत अहम लोग मौजूद होंगे। क्या पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है या इन तमाम बयानात के बाद जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कामरान शफी साहब किसी तारुफ के मोहताज, आप इनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इनका तजिया सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, ऑब्वियसली इनका तजिया और इनके कॉलम्स भी आप पढ़ते हैं, रोज़ाना दुनिया से वाबस्ता है। और हमें ज्वाइन कर इकराम सहगल साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक ज़माना उन्होंने देखा है तारीख़ पाकिस्तान को और ताज शाह को। इज़हारुल हक साहब मौजूद हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और रोज़ाना दुनिया के लिए कॉलम लिखते हैं। बहुत वार्म वेलकम आप सब लोगों को। कामरान साहब, मैं आपसे माजरत के साथ पहले हारून रशीद साहब से अगर सवाल पुट कर लूँ। सर, सबसे पहला सवाल तो ये, आज का हमारा SMS भी चल रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज की ऑब्वियसली बहुत कुर्बानियाँ हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब हमें उन पे उनका किरदार डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, उनके हवाले से कोई भी बात डिस्कस तो नहीं करनी चाहिए प्रोग्राम्स में, मीडिया में, या आप समझते हैं कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि कर सकते हैं बल्कि करनी चाहिए, इसलिए कि कोई एहतसाब से बालातर नहीं है। कानून ये है जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया है कि अगर ताकतवरों को सज़ा नहीं दी जाएगी और कमज़ोरों को दी जाएगी तो वो कौम तबाह हो जाएगी। तारीख़ की शहादत भी यही है, हमारे अपने मुल्क की तारीख़ भी यही है। सवाल यह है कि एहतसाब किस तरह होगा। हर एहतसाब जो होगा, ये आपका एक दफ्तर है, इसमें भी कोई एहतसाब होता होगा, उसको कोई तरीक़ाकार है ना जी। मैं आपके अखबार के लिए कॉलम लिखता हूँ तो मैं आके टेलीविज़न वालों से नहीं पूछ सकता कि वो क्या कर रहे हैं। और हर चीज़ का एक मौका महल है और हर चीज़ का एक कानून है और हर चीज़ का एक प्लेटफार्म है और तरीक़ाकार है, और वो सब जानते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं होती, कभी थोड़ा बहुत मुगालता लग सकता है। किसी को अपनी हुदूद से तजावज़ नहीं करना चाहिए। आइन क्या है, आदमी ने हुकूमत बनाई क्यों थी? मैंने और आपने और तमाम लोगों ने अपने इख्तियारात हुकूमत को दे रखे हैं, हम उन्हें टैक्स देते हैं, उनका थानेदार की बात मानते हैं, पटवारी की मानते हैं, वज़ीर आज़म की तो मानते ही हैं। एक सवाल आपसे, ये डिस्कस होना चाहिए, डिस्कस होने का तरीका शाइस्ता होना चाहिए। ये एहतसाब का तरीका गलत है जो जर्नल्स का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है? नहीं, बिल्कुल अदालत में इस पे कौन कह सकता है? तो फिर कियानी साहब ने जो ये बयान इतना दिया, जिसके और इस बयान को सब्सटेंशिएट किया चीफ जस्टिस ने अगले दिन, जब उन्होंने कहा कि हमने देख लिया कि फौज कितनी इज्जत करती है। जनाब वाला, ये मामला ही नहीं है। ये मामला नहीं है, ठीक, मामला ये है ही नहीं। बात यह है कि हर रोज शाम को 6-7 बजे के बाद वो दुनिया का कौन सा मुल्क है, रवांडा से लेके अमेरिका तक, जहां लोग बैठ जाएं टेलीविजन पे, कुछ लोग, सबके सब तो नहीं, बहुत मोतदल मिजाज लोग भी हैं, मोहतात लोग भी हैं, और ISI और फौज के बारे में गैर मोहतात गुफ्तगू शुरू कर दें। अच्छा, दुनिया में कहाँ ये होता है? इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है। अमेरिका में गलतियाँ नहीं हुई हैं? इराक पे हमला किया, कितनी तबाही हुई और कितनी बदनामी और जिल्लत उठानी पड़ी। उसका रिएक्शन है आर्मी चीफ की स्टेटमेंट। मैं ये कहता हूं कि मीडिया में कुछ लोग इंतहाई गैर मुतअद्दिब, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। मैं आपको एक इसकी एक लाइन है बिल्कुल वाज़ेह, पाकिस्तानी फौज पे तनकीद होनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम के नुक्ता नज़र से। अच्छा, वो तनकीद सख्त भी हो सकती है, कभी उसमें मुबालगा भी हो सकता है, हमारा मिजाज है। पाकिस्तानी फौज पे तनकीद रा के और CIA के नुक्ता नज़र से कैसे हो सकती है? एक पूरी कैंपेन अमेरिकन मीडिया ने पिछले 4 साल से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए चला रखी है। ठीक है, उसको यहाँ क्यों एंडोर्स किया जाता है? कुछ लोग इस पर क्यों चीखते रहते हैं? ये बड़ी आपने अहम बात की, क्योंकि इसमें तो पूरा मीडिया फिर आ जाता है, मीडिया के सेक्शंस आ जाते हैं। सारा मीडिया तो नहीं होता, इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं। कामरान शफी साहब, किस तरह तनकीद करें हम पाकिस्तानी फौज अगर करना चाहे? वैसे मेरा कोई जाती एजेंडा तो नहीं उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बड़ी सर्विसेज है उनकी, और ना मैंने सोचता हूं कि उनका एजेंडा बनाकर उनमें तनकीद करें, लेकिन प्रेमिसेस कौन बनाएगा इसका?
नहीं, प्रेमिसेस की मुझे तो समझ नहीं आ रही है, सवाल क्या है। प्रेमिसेस तो यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस था जिसमें कहा गया कि जी आईएसआई ने, जो आईएसआई के डीजी जो उस वक्त थे, उन्होंने खुद, दुरानी साहब ने खुद कहा कि जी मैंने एमआई के अफसरों को इस्तेमाल करके इतने पैसे बांटे फलाने 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 में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हम क्यों नहीं कह सकते कि ये बात गलत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इसका क्या मतलब है कि सीआईए ने कहा था उनको कि आप ये पैसे बांटे, और जो लोग इसे पूछ रहे हैं कि आपने क्यों बांटे ये पैसे, वो सीआईए के लोग हैं? तो मैं बिल्कुल अपने भाई से इख्तिलाफ करूंगा इस बात में। ये किसी का एजेंडा वेजेंडा नहीं है, ये हमारा मुल्क है। इसी मुल्क में यही सुप्रीम कोर्ट हमारा है, जो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हमारे ही हैं। वो एक एलिगेशन लगाई है असद दुरानी ने जी, जिसने कहा कि असलम बेग ने कहा, असलम बेग ने कहा जी मुझे प्रेसिडेंट ने कहा, और ये किसको नहीं पता था उस वक्त यार, किसको नहीं पता, हम भी यहीं रहते थे ना। तो अगर ये एलिगेशन है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसको आप करें इन्वेस्टिगेट, प्रूव करें कि आपने पैसे दिए, चाहे वो अब्दा हुसैन है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब है, आर्मी चीफ को स्टेटमेंट देनी चाहिए थी आपके ख्याल में? या बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर्मी चीफ को देनी चाहिए ही नहीं। अच्छा। यानी आर्मी चीफ इस वक्त तयन कर रहे हैं कि क्या हदूद होंगी सुप्रीम कोर्ट की या पार्लियामेंट की या किसकी, के अदारे, वो कहते हैं अदारे इस हदूद से आगे ना जाएं। आप कौन होते हैं कहने वाले? वो तो पार्लियामेंट कहेगी। अगर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, वो नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। आप कहां से आ गए? आप तो एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है, तो आप अपने डिपार्टमेंट को संभाल लीजिएगा मेहरबानी से। और शफी साहब, ये जो अच्छा काम कीजिए। ये जो पॉइंट रेज होता है कि माजी में तो फिर अदलिया ने भी गलतियां की, तो जो इस वक्त बात कर रहे हैं जजेस, तो वो जो उस किसी पे ट्रायल नहीं हुआ, मौलवी मुश्ताक साहब से लेकर आज तक उन तमाम जजेस पे किसी एक पे ट्रायल नहीं हुआ जो आर्टिकल 6 के उस तरह मुर्तकिब बनते हैं जिन्होंने एड किया, हेल्प किया मुशर्रफ जैसे कू को। उसका हिसाब कौन करेगा? नॉट ओनली दैट, नसीम हसन शाह आज तक जिंदा है, अल्लाह उनको हयात रखे। वो तो टीवी पे आके, जियो टीवी पे आके उन्होंने खुला कहा है कि जी उनको नहीं होना चाहिए था ये जो पनिशमेंट हुई भुट्टो को वगैरह, उन पे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन बात खुल रही है जी, मीडिया जैसे ही खुल रहा है, जैसे लोगों को और समझ आ रही है, जैसे उनको पता लग रहा है कि अकाउंटेबिलिटी जो है या एहतसाब जो है, जैसे भाई ने कहा, वो सबसे पहले पॉलिटिशियन का हुआ है। कौन सा जर्नैल एक दिन भी जेल में गया है यार? एक पॉलिटिशियन को आपने टांग दिया सूली पे, एक को आपने काल कोठरी में फेंक दिया अटक फोर्ट में। कौन सा जर्नैल एक दिन के लिए भी गया है जेल में? अगर गया है, जज भी कोई नहीं गया, ये भी तो माने ना सर, साथ साथ ठीक हो जाएगा, साथ साथ साफ हो जाएगा। ठीक। इकराम सहगल साहब, ये जो स्टेटमेंट है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दी, इसके कंटेंट के कतई नजर के कंटेंट के ऊपर हम डिस्कशन करें कि उन्होंने इशारा किस तरफ था, किस तरफ नहीं था। कामरान शफी साहब जो है वो बड़े क्लियर है इस मामले में। वो ये कहते हैं कि एक आर्मी चीफ को जो है वो स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, उनके नजदीक पॉलिटिकल स्टेटमेट है। जबकि हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर बैठ के जो है वो सीआईए का एजेंडा, बहुत से कुछ लोग जो है वो आर्मी के खिलाफ कर रहे होते हैं, टो या उसको टारगेट कर रहे होते हैं। आपका क्या टेक है सहगल साहब सिचुएशन? देखिए, पहले तो मैं कामरान शफी साहब मिकी से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा जी। वो कहते हैं कि एजेंडा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, बार बार एक बात वो गलत बोल रहे हैं। जब ये मामला हुआ था, ये मामला जनरल असद दुरानी को दिया गया था एज DGMI। वो उस ज़माने में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, और एज डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस उनने MI के ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस ऑपरेशन, जब ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, उसी ज़माने में गवर्नमेंट चेंज हुई और जनरल असद दुरानी उस ज़माने में 2 ओहदे संभालने पर आ गए, एज DGMI एंड एज DGISI जी। और बाद में उन्हें ये किया कि उनने बिफोर ही लेफ्ट एज DGMI उनने बोला कि ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो DGISI के फंड में, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले देखिए ना, मैं एजेंडा की बात कर रहा हूँ। एजेंडा फॉरेन गवर्नमेंट की यह है कि ISI को लिथाड़ो, ठीक है जी। ऑपरेशन था MI का, आप बोले ऑपरेशन था MI का, गलत हुआ, नहीं देना चाहिए था पैसे, जो भी कुछ हुआ ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन एजेंडा जो थी वो फॉरेन गवर्नमेंट की यह है कि जी आप, जिस तरह हारून रशीद साहब कह रहे थे कि ISI को लिथाड़ो, तो इसलिए आपने इस MI के केस को ISI के केस बना दिया, नंबर 1। ना तो नंबर 2, आर्मी चीफ की पॉलिटिकल स्टेटमेंट। नहीं, MI is not our issue. MI बाहर की है क्या? Mickey, very clear about it, and I challenge you on this issue. You be very clear about your facts. It was an MI operation
first to last. So is MI Israeli? Is MI Israeli or is MI Pakistani? बाहर तो नहीं है, MI भी तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान बहुत कैसा है? I challenge you on television. If I am wrong, I will stop coming on television writing. If you are wrong, then you stop coming on television. No, what? writing. Are you saying that MI? Are you saying that MI is part of Mossad? Are you saying MI is part of the CIA? आप यही कह रहे हो, एजेंडा कौन सा एजेंडा? Let's be very clear about it. Let us very clear about it. MI and ISI are two different this thing. MI is not being targeted by the foreign governments. The ISI is being targeted by the foreign governments, and the agenda of the foreign governments is to defame the ISI, and by doing that, by bringing the name of ISI, you're defaming the ISI. So let's not do that. Hold on a second. The blame with the blame. Hold on, please, please. No, I'm going to tell you. I'm challenging you, Mickey. On I am challenging you also. आप क्या कह रहे हैं? I am also challenging you. मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि इकराम सहगल ये कह रहे हैं कि ये एजेंडा था फॉरेन गवर्नमेंट्स का, जिसने के असद दुरानी को जो MI का बंदा था उसने कहा कि पैसे डिस्ट्रीब्यूट करो. I'm talking generally, Mickey. I'm talking. Don't talk generally. Talk specifically. Generally, Mickey, Harun Rashid Saab said that it is the agenda of the foreign governments to malign the ISI and the army. So when you are trying to malign the ISI in this particular case, it is wrong. It was not an ISI operation. It was an MI operation. It was wrong. I say it is wrong, but it's an MI operation. Okay. Achha, लेकिन मेरा point MI came from abroad. I mean, don't laugh. It is. Let's be correct about the thing. इकराम साहब एक सवाल पूछ कर लो आपसे. Let's not be wrong. जी, मैं आप सवाल पूछ कर लूं. दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं, जी जी, the army chief has every right to give a statement. अच्छा, he has every right. He has not maligned anybody. Yeah, of course he's got every right to give a statement. He is the head of an institution, and what is the ISPR? The ISPR is created as a vehicle of the army to inform the public and to convey to the public what is going on in the army, etc., etc. And the army chief from time to time does give a statement, and he gave a statement, of course. Now, if you're going to put innuendos in the statement, you must understand कि जी rank and file में क्या frustration है. Rank and file में ये frustration है. आपने 9 जनरल को accountable करें, आप जरूर करें. जी. आप कौन बोलता है आप ना करें? जिसने गलती की है वो जरूर उनको एहतसाब उनकी होनी चाहिए. लेकिन उन सबको एक लपेट में नहीं करें. जो रॉयल पाम वाले गॉफ थे उन्होंने डिफरेंट चीज की, जो स्टॉक एक्सचेंज वाले उन्होंने डिफरेंट चीज की, जो MI की जो केस मुझे एक बात बताइए, जो मुशर्रफ की चीज डिफरेंट. आप 9 जनरलों को एक लपेट में जब लेते हैं, 9 जनरलों को आप लपेट में, ये कौन ले रहा है? ये कौन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ले रही है, मीडिया तो नहीं ले रहा. नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखिए 3 जनरलों को तो आर्मी खुद ट्राई कर रही है. जी, अफजल मुजफ्फर साहब वगैरह और दूसरों को. जी जी, कंडक्टेड है. ठीक है जी. हाँ जी, तो आप आर्मी खुद कर रही है ना एहतसाब उनकी. तो आर्मी खुद ही करे, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ना करे, आप ये कह रहे हैं. ये पॉइंट है कि असल तरीका ये है कि एहतसाब सुप्रीम कोर्ट का. तो आपको क्या एतराज है शफी साहब? हाँ, एहतसाब. मुझे एतराज सिर्फ ये है कि रिकॉल के भी कोई रूल होते हैं. रिकॉल के कोई रूल होते हैं. ही इज आस्क्ड मी द क्वेश्चन. जी जी, जवाब दें शफी साहब. अच्छा, रिकॉल के रूल होते हैं. रिटायरमेंट की एज के बाद आप रिकॉल नहीं हो सकते. अच्छा, आप रिजर्व पे तो है ही नहीं. ये कौन से रूल के तहत ये रिकॉल हुए हैं, मुझे ये पहले बता दें. ठीक है, कोई ARR में रूल कोई है दैट यू गेट समबडी हु इज रिटायर्ड ऑलरेडी, अ जनरल, एंड यू पुल हिम इन. अगर असलम बेग पे ट्रायल होता है, क्या फौज एक और फुल जर्नल को वापस बुला लेगी? क्या फॉर गॉड सेक लेट्स टॉक सेंस. इज़हारुल हक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्या इंसाफ क्या बनता है? मतलब ये स्टेटमेंट आई आर्मी चीफ की, उन्होंने माजी में सबने गलतियां की, उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कह दिया कि हमने देख लिया फौज कितनी इज्जत करती है, कल देख लिया. तो क्या ये आर्मी चीफ का बेसिकली के स्टेटमेंट को इस तरह लिया जा रहा है क्योंकि जजेस ने भी माजी में गलतियां की तो उनके ऊपर ट्रायल हो नहीं रहा और जनरलों में ट्रायल हो रहा है? क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है? कामरान शाहिद साहब, एक चीज है उसे खलत मबहस कहते हैं, यानी इश्यूज को इस तरह मिक्स करना कि असल इशू दब जाए. जी, अब आपने जो शुरू में तारुफ कराया उसी से आप खलत मबहस का शिकार हो गए कि जजेस के खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हुआ. उसमें आ रहा हूं मैं. देखें, दो बातें बहुत क्लियर हैं. जी जी, एक तो ये कि एक रिटायर्ड एयर मार्शल जो सियासतदान भी है वो खुद अदालत में गया, उसने जर्नैलों के खिलाफ और सियासतदानों के खिलाफ मुकदमा बनाया और उसके कंटेक्स्ट में फैसला हुआ. अब अगर जजेस के खिलाफ कोई गया ही नहीं, कोई जर्नैल जजेस के खिलाफ जाए, कोई सियासतदान जजेस के खिलाफ जाए और जजेस को ट्राई न किया जाए, तब तो आप गिला कर सकते हैं कि जजेस को ट्राई नहीं किया गया. लेकिन ये आप इश्यूज मिक्स कर देते हैं और हमारे सीनियर दोस्त भी, ये खलत मबहस है.
जर्नैलों को और सियासतदानों को अदालत में ले जाया गया। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उनके इनफरादी अफाल हैं जर्नैलों के, तो बात क्लियर हो गई, फौज बतौर इदारा उसकी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बड़ा क्लियर है कि किसी फर्द को भी ये जेबा नहीं है और उसे ये नहीं चाहिए, जिस तरह असलम बेग साहब कर रहे हैं कि अपनी खून आलूद कमीज लेके वो गली में खड़े हो जाएं और जुलूस बना लें कि जी ये खुद फौज का जो ISPR का जो शारे है, तर्जमान है, वो तो कह रहा है कि हम मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरल साहब फरमा रहे हैं कि ये अदालतों के बारे में बात कर रहा है। तो ये नहीं, लेकिन इज़हारुल हक साहब उससे बढ़कर तो उससे बढ़कर तो चीफ जस्टिस ने खुद कह दिया। जिस तरह कामरान शफी ने कहा कि आज नहीं, अभी आई हैव नॉट फिनिश्ड, आज तक किसी जर्नैल को सजा नहीं दी गई। NLC का जो केस है वो भी लिंगर ऑन हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है। रेलवे का केस है वो भी प्रोलॉन्ग हो रहा है। इसमें भी लगता है कि सजा देने की शायद बतौर इदारा या बतौर गवर्नमेंट किसी में हिम्मत नहीं है। तो इस मौके पर अगर हम जजेस की ट्रायल का केस वो बात करेंगे तो वो तो खलत मबस का शिकार हो जाएगी। जो केस एयर मार्शल अफसर खान अदालत में लेकर गए हैं, पहले उसके अवाक़िब और उसको तो अंजाम, उसका मंतकी अंजाम तक उसको पहुंचाना चाहिए। उसके बाद जजेस के खिलाफ कोई जाए तो उनके साथ भी यही होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। राइट इज़हारुल हक साहब, उस बारे में मुझे कोई गलत फहमी नहीं। मैंने तो सवाल का आगाज ही आपसे इस चीज से किया कि ये परसेप्शन जो है ये किस हद तक सही है कि अगर जर्नैलों का एहतसाब हो रहा है, सियासतदानों का हो चुका, तो जजेस क्यों बचे रहे। मैं तो सवाल ही आपसे यहां से स्टार्ट किया, तो मुझे इस बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून रशीद साहब से भी बहुत सी बातें मैंने पूछनी है और बाकी पैनलिस्ट से भी। व्यूअर्स, प्रोग्राम वापस आते एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आप दुआ खुशामदीद कहते हैं। हारून रशीद साहब, डिस्कशन आप सुन रहे थे। अकराम सहगल साहब तो कह रहे हैं ये बेसिकली अगर होती तो MI की या बाहर से कॉन्स्पिरेसी थी, MI उसमें इन्वॉल्व थी, ISI इन्वॉल्व भी थी। जी, कॉन्स्पिरेसी की बात ही नहीं है। कुछ लोग कसूरवार हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए और अदालत के जरिए मिलनी चाहिए। ठीक है, इस पे दो ओपिनियन नहीं हो सकती। कोई शख्स कितने ही अहम मनसब पे हो, उसने कल जुर्म किया हो या आज किया हो या परसों किया हो, इससे कोई बहस नहीं। और किस महकमे से उसका ताल्लुक, जज हो या जनरल हो या जो भी हो, एक नाम लेने की भी शायद जरूरत नहीं, किसी भी महकमे से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शोबे से, हुक्मरान हो, जनरल हो, जो भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए कानून के तहत, ड्यू इन द ड्यू कोर्ट्स ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए उसके सजा मिलनी चाहिए। ये बहस नहीं है। इन जनरलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो कसूरवार हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें भी दो आरा नहीं हो सकती। इनकी हमायत किस तरह की जा सकती है? सवाल ये, मैं ये कहता हूं कि वो ISPR ये कह रहा है और हमारी भी जितने लोगों से बात है वो ये कह रहे हैं हमने ये बात कही नहीं है जो हमसे मंसूब की जा रही है। अच्छा। मीडिया में कुछ लोगों ने ये तासुर पैदा करने की कोशिश की है कि ये उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है। जहां तक परसेप्शन का ताल्लुक है, एक जनरलों का परसेप्शन हो सकता है किसी मामले में, एक अदलिया का हो सकता है, एक हुकूमत का हो सकता है, एक मीडिया का हो सकता है, बहुत से लोगों का परसेप्शन। ये किसी का कोई सुपीरियर नहीं है। जो बात सही है वो सही है। एक आपकी राय है, एक मेरी राय है। अगर दलील से पेश की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, हारून साहब मुझे एक बात बताइए। देखिए, अब ISI टारगेट क्यों नहीं है? मेरी बात सुनिए ना। 90 में सीनियर बुश ने कहा, इंटेलिजेंस कम्युनिटी का इजलास बुलाया, रिपोर्टेड है, मुतअद्दिद किताबों में लिखा गया कि ISI के पर काटे जाएं। ठीक है, 20 साल से ISI के खिलाफ कैंपेन चल रही है। एक ये है कि वो उनका कसूर है। पाकिस्तानी अवाम उनसे पूछें, पाकिस्तानी अदारे उनसे पूछें, अदालतें उनसे पूछें, मीडिया उनसे पूछे। एक ये है कि इंडिया में 50 फिल्में ISI के खिलाफ बन चुकी हैं और वो यहां दिखाई जाती हैं, उसका एक इन्फ्लुएंस पैदा होता है। मामले को ठीक उन्होंने कहा, खलत मबस में न डालें, उलझाएं नहीं मामले को। जिसका जो कसूर है, जो शख्स भी मुजरम है, वो अदालत उसे सजा दे सकती है। मीडिया उस पर सवालात उठा सकता है, सियासतदान भी उस पर बात कर सकते हैं। इसको ये क्यों है कि ये फौज एक बात शफी साहब के पास जाना है। ये तो चले आपकी बात कि मीडिया ने परसेप्शन बनाया, बाद लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी? चीफ जस्टिस ने बाई किया, इसको कबूल कर लिया, इस तासुर को कबूल कर लिया। वो मीडिया की तरफ देखते हैं, उनकी अदालत से कालें होती हैं, टिक्कर लिखाए जाते हैं, मीडिया को गैर जरूरी अहमियत देते हैं, मीडिया से इंटरेक्शन है। ठीक है शफी साहब, ये तो फिर सारा कॉन्स्पिरेसी है बेसिकली। कॉन्स्पिरेसी नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बात रवैया गलत है। हम कॉन्स्पिरेसी कह ही नहीं रहे। मुझसे कॉन्स्पिरेसी मजाक है और कुछ भी नहीं। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है जी कि
क्या एमआई ने आईएसआई पे के कहने पे पैसा बांटा या नहीं? वो सारे एफिडेविट्स मौजूद हैं, सारों ने कह दिया हमने बांटा है जी। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कंस्पिरेसी कौन सी है? बाहर की, कि जी बाहर के लोगों ने कहा है आईएसआई को खराब करो, इसलिए वो एमआई चीफ जो पहला था असद दुरानी, उसको आईएसआई में लगा दो, ताकि वो जो हमने इसे कंस्पिरेसी दी थी एमआई में वो आईएसआई में भी कंप्लीट कर दे। ये क्या तमाशा है? बात ये है कि अगर ये बात अगर ये सही है, लेट मी फिनिश, अगर ये सही है, अगर ये सही है, मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज द इशू, डोंट impute motives to me. Ikram, this is not the first time you have tried to impute motives to me. Don't do it. Don't do it. ऐसे ना करो, मेरे पे ऐसे ना इल्जाम ना लगाओ। Let me finish. मुझे खत्म करने दो। जी जी। मैं सिर्फ कह रहा हूं, अगर ये कह रहे हैं कि ये कंस्पिरेसी के तहत ये पैसा अगर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वो गलत है, मैं नहीं मानता। अगर कंस्पिरेसी थी तो आपने मानी क्यों? ठीक है, लेकिन शफी साहब एक सवाल है कि इस बात में तो वजन कुछ लगता है ना, कि जो आर्मी चीफ ने कहा है कि जी जो आम सिपाही है और जो फौज का अफसर है उस पर इतनी तनकीद या उसको मिलान, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, मीडिया में किया जा रहा है, कोर्ट में किया जा रहा है, उससे दोनों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन टूट रही है। इसमें कोई वजन है? बात सिर्फ ये है जो मैंने आज के कॉलम में लिखा है जी। आज मैंने यही लिखा था कि जो हमारे बच्चे फौजी, हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, जो लड़ रहे हैं, जहां भी लड़ रहे हैं और अपनी जानें दे रहे हैं, उनको किसी एक या दो या 9 करप्ट जर्नैल जो है या एलिजिडली करप्ट जो है उनके साथ मिलाना तो गलत है ना। ठीक है कि जी आप जो करप्ट जर्नैल भी हैं, थोड़े से होंगे, उनको आप जी करप्ट ना कहें क्योंकि फौज बाहर लड़ रही है और फौजी जो है अपनी जाने दे रही है। उनका ताल्लुक क्या है आपस में? यार कोई ताल्लुक नहीं है। सहगल साहब, आपका टेक लेना चाहूंगा इसके ऊपर। ये फिर इस बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है एक्चुअली, कि अगर हम बात करते हैं साबिक जर्नैलों के एहतसाब की, तो आर्मी चीफ ये कहते हैं कि जी ये तो एक तरह का रब्त तोड़ा जा रहा है सिपाहियों और अफसरों के दरमियान। जी, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। कहना पड़ता है कि मैं आपको बताता हूँ कि बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि बात को ट्विस्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत बात नहीं हुई है जी, बिल्कुल गलत हुई है। जिसने भी पैसे दिए एमआई ने, बट एमआई ने पैसे दिए, आईएसआई ने नहीं दिए। और आपको बोलना कि आईएसआई ने दिए, ये बात गलत है। ठीक है, मैं ये कॉन्स्पिरेसी नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि आप ये बात ठीक कर दें। क्योंकि अगर आप आईएसआई बोलते हैं तो फिर आप आईएसआई पर एक इल्जाम लगा रहे हैं जो उनने की नहीं है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये भी गलत है जो जार साहब कह रहे थे, कोई जर्नैल नहीं गया। जनरल अकबर भी जेल गया, जनरल तजम्मुल भी जेल गया, जनरल ज़हीरुल हसन भी जेल गया। ठीक है जी, क्योंकि फौज के खिलाफ बगावत की थी उन्होंने, फौज के खिलाफ बगावत की। जो भी है बट जेल तो गए ना आप नहीं, जो भी है नहीं, करप्शन पे कोई नहीं गया, करप्शन पे सिर्फ नेवी चीफ गया है क्योंकि फौजी जर्नैल नहीं था वो। जी, अंडरस्टैंड दिस। देखिए बात यह है कि आपने पहले एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि कोई जर्नैल नहीं गया। मैं आपको बस एक बात बता रहा हूं, नहीं गया ना, करप्शन पे कोई भी नहीं गया। ठीक है ना जी। अच्छा, बात यह है कि बात आप जो है ना, देखें बड़ा आसान होता है मीडिया के सामने आके परसेप्शन एक देना और बोलना कि और चीज़ों को ट्विस्ट करना। मेरा ये सिंपल ये बात है कि एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, और जो आदमी जिस तरह हारून रशीद साहब कह रहे हैं, बिल्कुल हक है, मीडिया का भी हक है और एहतसाब करना। लेकिन एहतसाब आप जिस तरह हो रहा है, बिल्कुल जिस आदमी पर तनकीद आप कर रहे हैं, जो जिसने कुछ किया उस पर एहतसाब करें। पूरे फौज को आप लपेट में लीजिए, जो मिकी खुद बोल रहा है कि लपेट में ना लें। तो बात यह है कि इस बात पर हम क्लियर हैं। दूसरी बात, फौज को लपेट में लेते हैं इस पर आप मुझे तो बात खत्म करने दीजिए। कामरान शाहिद साहब, मेरी बात भी दूसरी बात, जी इजहार साहब मैं आपके पास आऊंगा। जी, बात यह है कि देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो आर्मी में विद इन द आर्मी जरूर एक रेस्टलेसनेस थी कि मीडिया जो कर रही है इस पर पूरी आर्मी को तनकीद की जा रही है। तो आर्मी चीफ को इन ऑर्डर टू क्वाइटन डाउन द रेस्टलेसनेस एंड ऑल्सो मेक द पब्लिक को अवेयर करना कि भाई ये बात गलत है, तो उन्हें स्टेटमेंट दे दी। उसके अंदर आपने इमीडिएटली वो बाय कोइंसिडेंस चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट आ गई,
तो मीडिया ने कोशिश करी कि जी देखिए आर्मी चीफ ने ये बोला, चीफ जस्टिस ने बोला, बिल्कुल दोनों अनकनेक्टेड चीजें थी। ठीक है, जो चीफ जस्टिस ने भी बोला बिल्कुल ठीक बात बोला। नेशनल सिक्योरिटी इशू ही तो फौज में सिखाते हैं, ये तो आपको सिखाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी इशू खाली मिसाइल्स और बॉम्ब्स के थ्रू नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी इशू होती है बाय गुड गवर्नेंस, नेशनल सिक्योरिटी इशू होती है बाय प्रोवाइडिंग। इजहार साहब के पास जाऊंगा मैं। जी इजहार साहब, आप कुछ एड अप करना चाह रहे से पहले ब्रेक लूं मैं? जी इजहार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी कामरान शाह साहब, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने ये कहा था कि जो मेरा मतलब था कि सिविल हुकूमत और जो हमारी अदालतें हैं वहां से आज तक किसी जर्नैल को सजा नहीं मिली। मैं क्वार्टर गार्ड की बात नहीं कर रहा था जो इकराम सहगल साहब कर रहे हैं, वो तो फौज के अंदर का मामला है। क्वार्टर गार्ड में नहीं गए वो जी, वो सिविलियन जेल में गए, वो सिविलियन जेल में गए, क्वार्टर गार्ड में नहीं गए। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि देखें किसी फर्द को ये देखिए ना, आप अगर भी गलत बात कर रहे हैं क्वार्टर गार्ड की, क्वार्टर गार्ड में तो कभी गए नहीं। देखें इकराम साहब, मैंने आपकी बात सुनी, आप भी मेरी बात सुने। किसी फर्द को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपने आमाल की जिम्मेदारी जो है वो फौज पर डाले और एक जुर्म करे और उसके बाद फौज के टीले के पीछे पना ले। दूसरी बात यह है कि खित्ते में क्या हो रहा है। तुर्की में जर्नैलों को सजाएं दी गई, वहां किसी ने यह नहीं कहा कि यूनान जो है वो साजिश कर रहा है। अभी भारत में 2 3 स्टार जर्नैल हैं, एक उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था जनरल प्रकाश, उसको सजा दी गई। उसके सारे एमॉल्यूमेंट्स जो थे, जो उसके पर्क्स थे, पेंशन, सब कुछ बंद कर दिया गया। एक और 3 स्टार जर्नैल था, कोर कमांडर जो था मद्रास का जनरल रात, उसको सजा दी गई। किसी भारतीय ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तानी आईएसआई जो है वो इन्वॉल्व है या खुश हो रहे हैं। वो हमें यह नहीं कहना चाहिए, आईएसआई और एमआई का नाम ही नहीं आना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फौज बतौर इदारा जिम्मेदार नहीं है, तो हम आईएसआई या एमआई का खून आलूद कमीज लेकर इन जर्नैलों की पुष्टपनाही क्यों कर रहे हैं? जी, ये आपकी इस पॉइंट की बात है। इस पॉइंट के ऊपर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। इस पॉइंट के ऊपर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर जब ब्रेक वापस आएंगे तो बड़ा अहम तरीन सवाल मेरे भी ज़हन में, फिर बाकी लोगों से मैं पूछने वापस आते हैं आफ्टर ब्रेक। इस प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद करते हैं। हारून रशीद साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। इजहार साहब ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान की मिसाल दी, टर्की की मिसाल दी, वहाँ पे जर्नैलों को साथ पता नहीं क्या कुछ हो जाता है और मीडिया में डिस्कस भी होता है, लेकिन जरूरत नहीं किसी की कोई बात करे इसके ऊपर और कहे कि जी बड़ा गलत हुआ है, या मतलब हम उस स्टेज से बहुत पीछे हैं भी डेमोक्रेसी। मीडिया पर डिस्कस होता है, पाकिस्तान में उससे 100 गुना ज्यादा डिस्कस होता है मीडिया जी, लेकिन वो आर्मी चीफ ने कह भी दिया ना, इंडिया में तो होता ही नहीं डिस्कस। इंडिया में तो इंडियन प्रेस, टीवी कभी जर्नैलों को, हुकूमत को, फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करता ही नहीं। हमसे ज्यादा वाइब्रेंट मीडिया तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, और इस पे तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। ये बात 100 दफा कहनी पड़ रही है कि जो कसूरवार है उसे सजा मिले, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मिले, इस पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस बात पे है कि कसूर जिसका है उसे मिले, एक पूरे अदारे को, और उसको भी माजी के वाकयात पे आज के लोगों की को मतून। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए, तवाज़ुन का मसला है। जब तनकीद हो रही हो सिर्फ अफराद पे और फौज पे ना हो रही हो, लेकिन आर्मी चीफ जो है इस स्टेटमेंट के साथ आए सामने कि किसी फर्द या इदारे को मुल्की मफाद के हतमी तयन का हक नहीं। अच्छा, इसमें अदलिया को भी निकाल देते हैं, जिस तरह आप फरमा रहे, तो फिर मीडिया रह गया। तो कहने का नहीं, मैं ये कब कह रहा हूं, मिस इंटरप्रेट ना करें। जब वो ये कह रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को, अदारे को हक नहीं है, तो इसमें खुद फौज शामिल है, उन्हें भी हक नहीं है, फौज का भी हक नहीं है, अदालतों को भी हक नहीं। हर कोई अपनी हुदूद में रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नेंस और होती क्या है, यही है कि आर्मी चीफ ने हमें बताई ये बात। आर्मी चीफ ने क्या, क्योंकि हमें नहीं पता नहीं है जी, इस मुल्क का शहरी नहीं है। फौज में बेचैनी फैल रही है और वो आराम से बैठा रहे। ये 2 फौजी अफसर बैठे हुए, इनसे पूछिए कि अगर इनके मातहतों में बेचैनी फैल रही हो तो उस मसले को हल करने की शायद कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे। बेचैनी फैल रही हो, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि वो ये साबित करें, जैसे कि मैं आज के कॉलम में लिखा था कि फौज ऊपर से नहीं गिरी, हमारे में से है, और एहतसाब फौज का वैसे ही होना चाहिए जैसे दूसरों का होता है। और मैं ये बात, ये पहले एक जर्नैलों की बात की इजहारुल हक साहब ने कि जी वो जर्नैल, वो तो इंटरनल एक मामला था जैसे इकराम सहगल ने कहा, लेकिन 3 महीने पहले सर्विंग वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नंबर 2 आदमी जो इंडियन आर्मी में है,
उनके आईएसपीआर का डिप्टी डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल सर्विंग, एक फुल कर्नल, और पिछला फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीके सिंह मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने जाके उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ली जी, वर्दी में। ठीक है। आपका डीजी फ्रंटियर कोर्ट बलोचिस्तान वर्दी में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, वो सिविल्स पहन के आता है जी। हमें यह समझ आ जानी चाहिए कि फौज अपने आप को अब भी बालातर समझती है और उसको बालातर नहीं समझना चाहिए, हमारी ही फौज है। ठीक है। अकराम साहब, एग्री करते हैं आप इस एनालिसिस से कि फौज अपने आप को आज भी बालातर समझती है तमाम इदारों से, चाहे वो अदलिया हो या पार्लियामेंट? नहीं, ये बात गलत है जी, ये बात गलत है। देखिए, ये एक परसेप्शन है, और कामरान ने, मिकी और मैंने दोनों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और देखिए हमें एक हक आता है, हमारे पर ये यूनिफॉर्म का हक है हमारे के ऊपर कि हम एक बात जो है उसको ना करें। ठीक है, इस मुल्क के अंदर बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो फौज ने नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है जी। यहाँ पर रिपीटेडली मार्शल लॉ आया है वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें मानते, ठीक है। अब एहतसाब हो रहा है, अब देखा जा रहा है कि एहतसाब हो रहा है, फौज खुद अपने एहतसाब कर रही है। तो जब आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम सबसे गलतियां हुई हैं, उसके माने हमसे भी गलतियां हुई हैं, फौज में भी गलतियां हुई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। बट आपने देखना ये है कि आखिर ये फौज जो है आपका, देखिए इंसाइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तो कहता है कि आप फौज के खिलाफ हेट्रेड नहीं इंसाइट करेंगे, ठीक है ना जी। आप फौज के खिलाफ इस तरह बातें नहीं करेंगे। तो आप अगर आप प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन पर जाते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ चीजें देखनी चाहिए। कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, अभी आप जब हमारा आप बात कर रहे हैं, लोग स्वात में शहीद हो रहे हैं, फाटा में शहीद हो रहे हैं, वो उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके भाई बहन हैं, ठीक है जी, वो आप कुर्बानियां दे रहे हैं, ठीक है। आप उनको इस लपेट में तो नहीं ला सकते। ठीक है, इज़हारुल हक साहब, हमें हेट्रेड इंसाइट नहीं करनी चाहिए। कोई नहीं ला रहा जी, इज़हारुल हक साहब के पास जाऊंगा जी। हमें हेट्रेड इंसाइट नहीं करनी चाहिए जी मीडिया पे। कामरान साहब, इस पूरे मसले को एक और जाविये से देखें। देखें, फौज एक मुकद्दस इदारा है, हम सबको अजीज है, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, हमारे जवान सियाचीन पर लड़ रहे हैं, मोहब्बत इस तरह तो नहीं दिखाते आप। करप्शन की बात भी ना करें यार, खुदा का वास्ता है। देखें, मेरी अर्ज सुने जी कामरान शाहिद साहब, क्या मुझे बोलने की इजाजत? जी, आपको इजाजत है जी, आपको रोक सकते हैं। देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमें अपनी फौज से मोहब्बत है, फौज मुकद्दस इदारा है, उसके जवान और उसके अफसर बेपनाह कुर्बानियां दे रहे हैं मादर वतन के लिए। किसी फर्द को या चंद अफराद को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि पूरे कैरियर में उनके जिस्म पर एक जख्म नहीं आया, वो जेट सेट लाइफ गुजार रहे हैं, वो पैसे की दौड़ में शामिल हैं, तो उन्हें यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो फौज के मुकद्दस इदारे को बदनाम करें। राइट जी, हारून साहब कुछ कहना फौज को भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये हक नहीं है, मगर इस बुनियाद पर पूरी की पूरी फौज को गाली न दें। और जो मोहब्बत की है मीडिया ने पिछले चंद दिनों में, प्रिंट मीडिया का आप एटीट्यूड देखें, नहायत नॉर्मल एटीट्यूड है, हर तरह की जेन्युइन बहस हो रही है, हर नुक्ता नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे गैर जिम्मेदार लोग आते हैं और गाली देते हैं फौज को, उस फौज को जो हालत जंग में है। कभी किसी कौम ने अपनी फौज के साथ ये सलूक नहीं किया होगा। मुख्तसर कहना चाहूंगा, एक तो पाकिस्तान की फौज जो ऑब्वियसली वो किसी और की नहीं, हमारी फौज है, क्योंकि उसमें जो सिपाही और जो अफसरान हैं वो हमारे ही मामू या चाचे या भाई आगे लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कि इंडिया से कहीं आए हुए हैं, वो ऑब्वियसली सवाद में होने वाले शहीद या जो भी शहीद हो रहे हैं उसका काम, क्योंकि मैयतें हमारे घर में आती हैं और किसी के पास नहीं जाती। एक तो ये बात। लेकिन आज दूसरी इस बात पे मैं अपने फिर दोबारा उसको इंसिस्ट करूंगा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब जो हैं, अब जब अदलिया की बहाली के बाद आए तो उनकी तरफ बड़ी उम्मीदें हैं, मेरी अपनी ज़ाती बड़ी उम्मीद है। मैं चाहूँगा कि इंसाफ का तकाजा है कि वो जिस तरह जर्नल्स का, साबिक जर्नल्स का एहतसाब करें, सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर फारिग हुआ है यहाँ से, अच्छी बात है, सबका होना चाहिए, हो रहा है, बड़ा सही हो रहा है। उन तमाम जजेस को अपनी अदालत में बुलाएं जिन्होंने मार्शल लॉ का साथ दिया, उन तमाम जजेस पे भी कानून का उसी तरह इतलाक करें जिस तरह जर्नल्स और सियासतदानों पे हो रहा है, और उसमें यह ना देखें कि मुबर्रा ना करें किसी को। आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप अपनी अदालत में हर उस जज को बुलाएंगे जिसने वर्दी वाले का या आइन तोड़ने वाले का साथ दिया, ख्वाह वो कोई भी हो, ख्वाह वो कोई भी हो। मुझे आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।